मेरी जेठानी अपने मायके गई तो जेठ जी की देखभाल मेरे ऊपर छोड़ गई थी। हम दोनों उस रात घर में अकेले थे। फिर जेठ जी सब कुछ समझ गए थे, मुझे क्या चाहिए और मैं क्या चाहती हूँ। उसके बाद हम दोनों ने, दोस्तों मेरा नाम कावेरी है, मेरी उम्र 25 साल है और फिगर की बात क्या करूँ, मैं एकदम आकर्षक हूँ और देखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। मेरे अभी बच्चे नहीं थे। मेरे पति बाहर काम के सिलसिले में गए हुए थे। वैसे तो मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखती थी, लेकिन फिर भी मैं उतनी सजने संवरने पर ध्यान नहीं देती थी। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मैं और मेरे पति, मेरे जेठ और जेठानी के साथ हम लोग सब यहाँ लखनऊ में ही रहते हैं। मेरे पति काम के सिलसिले में बहुत बार घर से बाहर ही रहते हैं। हालांकि फ़ोन पर हम घंटों बातें करते हैं। दिन का समय तो मैं अपनी जेठानी और उनके बच्चे के साथ बिता लेती हूँ, पर रात को जल्दी नींद नहीं आती है क्योंकि पति साथ नहीं होते थे ना। उसका क्या करूँ। कभी कभी तो मेरा मन करता है काश मेरे पति मुझे भी अपने साथ ले जाते। मेरे जेठ जी का कमरा हमारे कमरे के बगल में ही था। रोज़ रात को जेठ जी के रूम से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। एक बार की बात है, जब मेरी कमर में दर्द हो रहा था तो मेरे जेठ का बड़ा बेटा बोला, चाची जी आपको आपकी मालिश करने की ज़रूरत है। तो मैं बोली, तू कर देगा मेरी मालिश। वो मान गया और उसने तेल से मालिश करनी शुरू कर दी, जिससे कि मुझे बहुत आराम मिल रहा था। एक दिन अचानक मेरी जेठानी को मायके जाना पड़ा क्योंकि उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने मुझे कहा, मैं तेरे जेठ को फ़ोन पर सब बता दूंगी, सब कुछ, तू बस घर का ख्याल रखना और उनको रात में खाना खिला देना। इतना कहकर वो बस निकल गई। रात को मेरे जेठ जी जब घर आए तो मैं कुछ काम कर रही थी। जब वो आए तो उन्होंने मुझे नोटिस नहीं किया और सीधे बाथरूम में नहाने चले गए। फिर कुछ देर के बाद जेठ जी ने मेरी जेठानी को आवाज़ लगाई, निशा ज़रा तौलिया देना। तब मैं समझ गई कि जेठ जी को शायद पता ही नहीं चला कि उनकी पत्नी मायके गई है। और मैंने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो जेठ जी ने अचानक मुझे अपनी बीवी समझकर मेरा हाथ अंदर खींचा और मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। मैं फिर शावर के पानी से पूरी गीली हो गई। मुझे बहुत शर्म भी आ रही थी। मैंने कहा, प्लीज़ मुझे छोड़िए। उन्होंने जैसे ही मेरी आवाज़ सुनी तुरंत मुझे अपनी तरफ घुमाया और मेरा चेहरा देखा। मैं भागकर बाहर आ गई थी। फिर बाहर आते ही मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत अपने कपड़े चेंज किए और मेज पर खाना रख कर अपने कमरे में चली गई। जेठ जी नेहा कर बाहर आ गए और डाइनिंग टेबल के पास निशा निशा चिल्लाने लगे। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। फिर मैं उनके पास गई और मैंने झुकी हुई नज़रों से बोला, दीदी अपने मायके गई हुई है जेठ जी, आप बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। मेरे जेठ जी बोले, ओह अच्छा, उसने फ़ोन किया था लेकिन मैं काम में बिज़ी था इसलिए कॉल नहीं उठा पाया। जेठ जी कुर्सी में बैठ गए और मैंने खाना लगा दिया। मेरी नज़र उठ ही नहीं रही थी उनके सामने। तो तभी जेठ जी ने पूछा, तुमने खाना खाया? मैंने कहा, हाँ, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी। जेठ जी ने मेरा हाथ पकड़कर
और बोले, सॉरी, मैंने तुम्हें निशा समझ लिया था, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैंने कहा, कोई बात नहीं जेठ जी, मैं समझ चुकी हूँ कि वो सब बस गलती से हुआ था। वो बोले, अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया है तो साथ में बैठकर खाना खाओ। मैंने कहा, ठीक है। फिर हम दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया और बहुत सारी इधर उधर की बातें भी की। फिर मैं बर्तनों को समेटने लगी तो जेठ जी बोले, रहने दो, सुबह कर लेना ये सब, अभी जाके सो जाओ। मैंने कहा, सुबह भी तो मुझे ही करना है, तो अभी क्यों नहीं। ये बोलकर मैंने काम शुरू कर दिया तो जेठ जी भी मेरे साथ काम करने लगे। मैंने कहा, आप रहने दो जेठ जी, मैं कर लूँगी। कैसे रहने दूँ, तुम इतना काम करती हो, मैं तुम्हारी हेल्प भी नहीं कर सकता हूँ। फिर वो मेरे साथ बर्तन उठाकर किचन तक ले गए तो मैंने कहा, आप यहाँ रख दो। फिर मैं बर्तन धोने लगी तो वो भी साथ में लग गए। मैंने कहा, आप रहने दीजिए ना, लेकिन वो मेरी बात को सुन नहीं रहे थे। कहने लगे, इसी बहाने तुमसे थोड़ी बात भी हो जाएगी। फिर सारा काम ख़त्म करके हम लोगों ने कुछ देर बातें की। फिर मैंने कहा, अब चले सोने, रात बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरा मन तो नहीं कर रहा था जाने का, मेरा दिल भी नहीं कर रहा था आज जेठ जी के साथ ही सो जाऊं। तो मैं अनमनी सी अपने कमरे की ओर जाने लगी। उन्होंने मुझे गुड नाइट कहा, मैंने भी गुड नाइट बोलकर अपने कमरे की ओर चली गई। लेकिन साफ साफ पता चल रहा था कि जेठ जी भी मुझे नहीं जाने देना चाहते। सारी रात करवट बदल कर निकली। फिर जब सुबह जेठ जी उठे भी नहीं थे और मैं सारा काम ख़त्म करके नाश्ता बनाने में लगी, तब तक जेठ जी बाहर आए और बोले, अरे इतनी जल्दी ये सब करने की क्या ज़रूरत है। मैंने बोला, आपको ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए इसलिए। जेठ जी ने कहा, आज ऑफिस नहीं है, छुट्टी है। आज मैं तुम्हें रात में ही बताने वाला था, तुम्हें नींद आ रही थी इसलिए नहीं बता पाया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए, फिर मैं नाश्ता लगाती हूँ। फिर जेठ जी नहा कर आए और फिर हम दोनों ने साथ में नाश्ता किया। फिर जेठ जी ने कहा, तुम बहुत दिन से बाहर नहीं गई हो और छोटू भी नहीं है जो तुम्हें कहीं घुमाने ले जाएगा। हम कहीं घूमने चले, अगर तुम्हें मेरे साथ बाहर घूमने में दिक्कत नहीं है तो। मैंने कहा, अच्छा जेठ जी, मुझे तो दिक्कत नहीं है, पर अगर दीदी को पता चला तो। मैंने मुस्कुराकर कहा। जेठ जी बोले, तुम क्यों टेंशन लेती हो, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है तुम पे। इसके बाद जेठ जी मुझे बाहर घुमाने ले गए और पिक्चर भी दिखाई और फिर होटल का खाना खिलाया, फिर शॉपिंग भी कराई। फिर शाम हो गई थी। जेठ जी ने रात के खाने के लिए इधर से ही बहुत कुछ ले लिया था। फिर रात को हम दोनों ने साथ में खाना खाया। आज मैं काफ़ी घुल मिल गई जेठ जी से। मैंने लास्ट में बोला, आपने अपने छोटे भाई की कमी आज पूरी कर दी, आप बहुत अच्छे हैं। जेठ जी बोले, वो कमी कैसे मैं पूरी कर सकता हूँ, वो तो मेरे बस में नहीं है। मैं शर्मा गई और बोली, आप भी ना जेठ जी। फिर थोड़ी देर बाद बोले, चलो रात बहुत हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। मैं उठकर अपने कमरे में जा ही रही थी, तब मैं नज़रें झुकाकर खड़ी रही। जैसे ही मैंने अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए, तब जेठ जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो बोले, तुम चाहो तो आज सारी कमी भी पूरी करे। मैं और भी ज़्यादा पानी पानी हो गई थी। जेठ जी
सब कुछ समझ गए। मैं अब कंफ्यूज थी कि अपने रूम में जाऊं या नहीं। फिर मैंने अपने आप को मेरे जेठ जी के हवाले कर दिया था। फिर जेठ जी सब कुछ समझ गए थे कि मैं क्या चाहती हूँ। उसके बाद हम दोनों का जब तक जेठानी जी अपने मायके से नहीं आ जाती तब तक ये सिलसिला चलता रहा और जेठ जी ने मुझे आगे भी कभी मेरे पति की कमी महसूस नहीं होने दी।